एलपीजी डिलीवरी कर्मचारी के ई लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स को पूरा करने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। नमस्कार, मैं रजत हूं, इस पाठ्यक्रम के लिए आपका मार्गदर्शक। इस पाठ्यक्रम के अंत तक आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए: एलपीजी, सिलेंडर, रेगुलेटर, रबर ट्यूब्स और गैस स्टोव के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, एलपीजी डिलीवरी की गतिविधियों के बारे में बताना, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद, सिलेंडर एकत्र करने के लिए मुख्य आवश्यकताएं परिभाषित करना, स्टोरेज क्षेत्र को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम। चलिए अब शुरू करते हैं। डिलीवरी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक एलपीजी कनेक्शन के 3 प्रमुख हिस्सों पर नजर डालते हैं। पहला है एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर का शरीर 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है: कॉलर श्राउड यानी गर्दन का हिस्सा, मुख्य शरीर, दबाव हिस्सा और फुटरिंग। इसके अलावा ऊपर वाले हिस्से में वाल्व सुरक्षा रिंग पाई जाती है। कॉलर श्राउड में सिलेंडर सील होता है और 3 ऊर्ध्वाधिकारी स्थायी प्लेट्स होती हैं, जिनमें निर्दिष्ट स्थिति, क्रमांक, निर्माता की जानकारी का उल्लेख होता है। सिलेंडर बॉडी का ऊपरी हिस्सा सिलेंडर के वजन और परीक्षण की नियत तारीख दिखाता है। यद्यपि सभी सिलेंडर लाल रंग के होते हैं, वे फुटरिंग के होल के आकार और सिलेंडर के शरीर के ऊपरी सतह के रंग में भिन्न होते हैं, ताकि तेल विनिर्माण कंपनियां आईओसी, बीपीसी, एचपीसी के सिलेंडर के बीच भिन्नता की जा सके। इंडेन सिलेंडर, जो आईओसीएल द्वारा है, बंग के आसपास लाल रंग का है। एचपी गैस सिलेंडर नीला होता है और भारत गैस सिलेंडर पीला होता है। अब हम एलपीजी सिलेंडर के प्रकार पर नजर डालते हैं। भारत में एलपीजी सिलेंडर सामान्यतः विभिन्न आकार और क्षमताओं के स्टील सिलेंडर में बिकते और प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः 2 प्रकार के सिलेंडर होते हैं: व्यावसायिक या औद्योगिक उद्देश्य के लिए और घरेलू उद्देश्य के लिए। व्यावसायिक या औद्योगिक उद्देश्य के लिए एलपीजी सिलेंडर 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम क्षमताओं में उपलब्ध होते हैं। घरेलू सिलेंडर 5 किलोग्राम, 14.2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर की क्षमताओं में उपलब्ध होते हैं। कंपोजिट सिलेंडर हाल ही में प्रयुक्त हो रहे हैं। इनमें 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की क्षमताएं होती हैं। वे हल्के, गैर विस्फोटक और गैर संक्षारक होते हैं। कंपोजिट सिलेंडर स्टील से महंगे होते हैं। अब हम 3 विभिन्न कंपनियों, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के सामान्य प्रकार के एलपीजी सिलेंडर्स पर नजर डालेंगे। भारत में एलपीजी सिलेंडर आमतौर पर 2 किलोग्राम से लेकर 47 किलोग्राम तक विभिन्न आकार और क्षमताओं के स्टील सिलेंडरों में बेचे और उपयोग किए जाते हैं। इंडियन ऑयल गैर घरेलू उपयोग के लिए 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम इंडेन जंबो क्षमता वाले सिलेंडरों में और घरेलू उपयोग के लिए 14.2 और 5 किलोग्राम सिलेंडरों में एलपीजी का विक्रय करता है। एचपी गैस गैर घरेलू एलपीजी को निम्नलिखित क्षमताओं के सिलेंडर में बेचती है: 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम और घरेलू उपयोग के लिए 14.2 और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में। भारत गैस 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम,
35 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम और 425 किलोग्राम की क्षमता में सिलेंडर प्रदान करती है। डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान डिलीवरी कर्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपभोक्ता तक सही क्षमता और कंपनी का सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। कोई भी एक ओएमसी, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी के उपभोक्ता को अन्य किसी ओएमसी का सिलेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। एलपीजी कनेक्शन का एक अन्य भाग प्रेशर रेगुलेटर होता है। सिलेंडर पर लगा प्रेशर रेगुलेटर सिलेंडर से निकलने वाले एलपीजी के दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रेशर रेगुलेटर के 3 मुख्य भाग होते हैं: नॉब, नोजल और नीचे की प्लास्टिक रिंग। जैसा कि यहां दिखाया गया है, प्रत्येक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अपना विशिष्ट रेगुलेटर होता है। उसी कंपनी और उपयुक्त प्रकार के प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग करें जो सिलेंडर के स्वतः बंद होने वाले वाल्व से मेल खाता हो। प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रेशर रेगुलेटर हमेशा आईएसआई मानक को पूरा करे। सुरक्षा नली, यह लीक प्रूफ ट्यूब जो सिलेंडर और गैस स्टोव के बीच एक कनेक्टर है। यह सिलेंडर से गैस स्टोव तक एलपीजी की सप्लाई करने में मदद करता है। नली 3 परतों का उपयोग करके बनाई गई है। आंतरिक और बाहरी परत उच्च गुणवत्ता वाले रबर से बनी है। बीच की परत इंटरवोवन तांबे या पीतल कोटेड उच्च कार्बन स्टील वायर मैश का उपयोग करके बनाई जाती है, जो रबर ट्यूब में किसी भी कमी को कम करती है। नली की बाहरी परत आग, मौसम और घर्षण से होने वाली क्षति का सामना कर सकती है। हमेशा आईएसआई चिन्हित सुरक्षा नली का उपयोग करें जो सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के साथ निर्मित हो। प्रत्येक नली पर बैच नंबर, निर्माण का महीना एवं वर्ष और समाप्ति तिथि, महीना एवं वर्ष जैसे विवरण दिखाई देते हैं। नली दरार रोधी है और इसे चूहे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे हर 5 साल में बदला जाना चाहिए। आइए डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले कि हम डिलीवरी प्रक्रिया शुरू करें, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए कुछ एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। हाथों, गर्दन और पीठ में खिंचाव से लचीलापन बढ़ता है। इसीलिए गैस सिलेंडर जैसी किसी भी भारी वस्तु को उठाने या ले जाने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। गलत शारीरिक मुद्रा के साथ भारी सिलेंडर उठाने और ले जाने से पीठ, कंधे, गर्दन में चोट लग सकती है। सिलेंडर एकत्र करने से पहले यह जरूरी है कि आप सिलेंडर डिलीवरी के लिए ले जाए जाने वाले वाहन का निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उपयुक्त कार्यशील स्थिति में है। यह हो जाने के बाद फिर आपको सही एलपीजी सिलेंडर लोड करने होंगे जो डिलीवरी के लिए उपयुक्त हों। हमेशा याद रखें, उस दिन के डिलीवरी टाइम टेबल और डिलीवरी योजना के अनुसार गोदाम से भरे हुए सही एलपीजी सिलेंडर निम्नलिखित प्री डिलीवरी जांच करने के बाद एकत्र करें। वजन, श्राउड की स्थिति, फुटरिंग, सील। यह भी सुनिश्चित करें कि सिलेंडर परीक्षण के लिए नहीं है। सुनिश्चित करें कि टूल किट सभी आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार है और आवश्यक उपभोग सामग्रियों की पूर्ति करें। सिलेंडर को यहां दिखाए अनुसार कंधे पर ले जाना सुनिश्चित करें। एलपीजी डिलीवरी कार्मिक को ग्राहक परिसर में एलपीजी सिलेंडर स्थापित करने या बदलने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। टूल किट में शामिल होना चाहिए 10 ओ रिंग और ओ रिंग को ठीक करने या हटाने के लिए उचित उपकरण, नायलॉन धागे के साथ 5 सेफ्टी कैप,
एक पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र, 1.5 मीटर लचीली सुरक्षा नली, वाल्व पिन से लीकेज की जांच करने के लिए उचित उपकरण, एक पोर्टेबल वेइंग मशीन। कैश मेमो इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि सभी अपेक्षित विवरण कैश मेमो पर छपी हुई हैं। जांचें कि पैसा लेना है या प्रीपेड है। प्रीपेड और पोस्टपेड डिलीवरी के लिए कैश मेमो को एरिया वाइज अलग करें। क्यूआर कोड और भुगतान पुष्टि करने के लिए मोबाइल। गोदाम से डिलीवरी दस्तावेज प्राप्त करें और उन्हें डिलीवरी के लिए साथ ले जाएं। सिलेंडर का वजन जांचने के लिए पोर्टेबल डिजिटल वेइंग मशीन साथ रखें। आपके द्वारा सभी दस्तावेज एकत्र करने और सभी सिलेंडरों की जांच करने के बाद डिलीवरी की योजना बनाएं और प्राथमिकता दें। उपभोक्ता का पता और डिलीवरी निर्देश जांचें। उसके बाद आप डिलीवरी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वाहन से गैस सिलेंडर की सुरक्षित डिलीवरी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आइए मैं एक वीडियो की मदद से समझाता हूं। वीडियो प्ले करने के लिए क्लिक करें। गैस सिलेंडर परिवहन सुरक्षा दिशा निर्देश। परिवहन से पहले सुनिश्चित करें सही एलपीजी सिलेंडरों को डिलीवरी के लिए गोदाम से बाहर निकाला गया है और उन्हें सीधा ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा गया है। गैस सिलेंडरों के परिवहन के लिए वाहन सुरक्षित है। एक खुला वाहन जैसे उपयोगिता वाहन आग या विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए सबसे अच्छा वेंटिलेशन प्रदान करता है। डिलीवरी वाहन की क्षमता के अनुसार सिलेंडरों की संख्या को सीमित करें। गैस सिलेंडर लोड या अनलोड करते समय कभी भी धूम्रपान ना करें। हमेशा आग बुझाने का यंत्र साथ रखें। कई बार ऐसा होता है जब आप उपभोक्ता के घर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। तो आप अवश्य उपभोक्ताओं के मुख्य दरवाजे पर घर के ताले की सूचना वाली पर्ची चिपका दें। वैकल्पिक रूप से रिटर्न के कारण के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करें। अब हमने डिलीवरी से पहले की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जब आप उपभोक्ता के घर पहुंच जाते हैं तो आपको एलपीजी सिलेंडर इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। धीरे से दरवाजा खटखटाएं या घंटी दबाएं। घर में प्रवेश करने से पहले जूते बाहर उतारें और हमेशा ग्राहक को नमस्कार करें। कैश मेमो विवरण के अनुसार ग्राहक की पहचान करें। भरे हुए सिलेंडर को हमेशा सीधी स्थिति में रखें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मानकों के अनुसार वजन की पुष्टि के लिए उपभोक्ता की उपस्थिति में सिलेंडर का वजन करें। मैडम, कृपया वजन जांच लें। सील दिखाएं। उपभोक्ता से सील खोलने की अनुमति लें एवं वाल्व लीकेज और ओ रिंग की जांच करें। यदि सिलेंडर में ओ रिंग दोष या वाल्व लीक नहीं है तो सिलेंडर डिलीवरी के लिए ठीक है। यदि ग्राहक द्वारा गैस स्टोव को जलाने का अनुरोध नहीं किया जाता है तो सेफ्टी कैप को वाल्व के ऊपर वापस फिट करें। दोषपूर्ण ओ रिंग के मामले में सही उपकरण से ओ रिंग बदलें और फिर से जांच करें। यदि वाल्व लीक हो तो वाल्व पर सेफ्टी कैप लगाएं। सिलेंडर को वाल्व लीक के रूप में चिन्हित करें और इसे डिलीवरी वाहन में अलग रखें। दूसरा सिलेंडर लाएं। पिछले चरण 1 से 4 दोहराएं। वाल्व और ओ रिंग दोष की जांच कैसे करें यह देखने के लिए यह वीडियो देखें। सील खोलने के बाद हम इसे लीक डिटेक्टर से चेक करते हैं।
कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। फिर हम इस ओ रिंग डिटेक्टर से चेक करते हैं कि ओ रिंग की कंडीशन ठीक है या नहीं। सिलेंडर को उसके मध्य क्षेत्र पर नहीं बल्कि फुट रिंग पर रसोई की ओर रोल करें। डिलीवरी के दौरान एलपीजी सिलेंडर को हॉट प्लेट से कनेक्ट करते समय सुनिश्चित करें कि रसोई में कोई ज्वलनशील वस्तु एवं खुली लपटें ना हो। गैस स्टोव का नॉब और रेगुलेटर बंद कर दें। डिलीवरी से पहले की जांच करें। खाली सिलेंडर को नए सिलेंडर से बदलें। नए कनेक्शन की स्थापना करते समय बाद में वर्णित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करें। सिलेंडर बदलते समय जांचें। प्रेशर रेगुलेटर उच्च दबाव या न्यून दबाव के लिए और रबर की नली परीक्षण तिथि, निर्माण तिथि, दरारें और ढीली जोड़ों के लिए। रेगुलेटर को सिलेंडर से कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि रेगुलेटर सिलेंडर पर ठीक से फिट बैठता है। रेगुलेटर ऑन करें। माचिस की तीली जलाएं। गैस स्टोव चालू करें और यह सुनिश्चित करें कि लौ जल रही है। नए कनेक्शन की स्थापना करते समय सुनिश्चित करें कि रसोई में मौजूद केरोसिन स्टोव, हीटर या किसी संभावित ताप स्रोत से कोई नग्न लपटें ना आए। डिलीवरी से पहले जांच करें। यदि नया कनेक्शन विकल्प के साथ आता है तो गैस स्टोव या हॉट प्लेट लगाएं। एलपीजी का उपयोग कैसे करें, इसको प्रदर्शित करें। एलपीजी सिलेंडर के उपयोग के बारे में सुरक्षा निर्देश बताएं और सुरक्षा कार्ड को उपभोक्ता के रसोई में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें। सिलेंडर स्थापित करने के बाद उपभोक्ता को कैश मेमो प्रदान करें। प्रीपेड डिलीवरी के लिए एकत्र की जाने वाली नकदी 0 होगी। कैश मेमो पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करें। यदि पहले से ही भुगतान नहीं किया गया है तो नकद, कार्ड, ई-वॉलेट या अन्य उचित तरीके से लागत एकत्र करें। नकद भुगतान के मामले में शेष राशि, यदि कोई हो, लौटा दें। डिजिटल भुगतान मोड के लिए मोबाइल पर भुगतान की पुष्टि करें। काउंटर स्लिप पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करें और प्रति अपने पास रखें। मैडम, कृपया यह कैश मेमो ले लें। धन्यवाद। कृपया कैश मेमो की हमारी प्रति पर हस्ताक्षर करें। ये लीजिए। धन्यवाद। उपभोक्ताओं की किताब में सीरियल नंबर, डिलीवरी की तारीख अपडेट करें और लेन देन पूरा करें। और डीजीसीसी घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड में रिकॉर्ड अपडेट करें। असुरक्षित प्रथाओं के बारे में उपभोक्ता को विनम्रता से बताएं। उपभोक्ता को उपलब्ध योजनाओं, एनएफआर उत्पादों, महत्वपूर्ण या आपातकालीन नंबर 1096 के बारे में सूचित करें। उपभोक्ता से फीडबैक मांगें, उसे रिकॉर्ड करें और गोदाम के कर्मचारियों को बताएं। यदि उपभोक्ता के पास एक सिलेंडर है तो उन्हें डबल सिलेंडर लेने का सुझाव दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे एलपीजी की निरंतर सप्लाई हो। जाने से पहले उपभोक्ता को धन्यवाद दें। जब आप ये सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लें तो गोदाम में वापस जाएं। कैश मेमो, काउंटर स्लिप कॉपी गोदाम या शोरूम में लौटा दें। उपभोक्ता के परिसर में देखी गई किसी भी असुरक्षित प्रथा के बारे में वितरक को सूचित करें। उदाहरण के लिए, फर्श पर एलपीजी स्टोव का उपयोग करना, हरे रबर की नली का उपयोग करना, 5 वर्ष से अधिक पुरानी रबर ट्यूब का उपयोग करना, 2 बर्नर आदि को जोड़ने के लिए टी जोड़ का उपयोग करना, गैस स्टोव के ऊपर या पीछे स्टोरेज होना, गैस चूल्हा खिड़की के सामने होना, सिलेंडर को हवादार जगह पर ना रखना,
डिलीवरी प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए किसी भी दोषपूर्ण सिलेंडर के मामले में सिलेंडर को वाल्व लीक सिलेंडर के रूप में चिन्हित करें और इसे निर्दिष्ट क्षेत्र में रखें। रिकॉर्ड अपडेट करें। सर, कृपया डिलीवरी की कैश मेमो की यह प्रति लें। धन्यवाद। डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप स्टोरेज क्षेत्र को सही स्थिति में बनाए रखें। आइए चर्चा करें कि एलपीजी स्टोरेज क्षेत्र के रखरखाव में गोदाम कीपर की मदद कैसे करें। सिलेंडरों को संबंधित स्थान पर रखें। भरे हुए, खाली और खराब सिलेंडरों को सीधी स्थिति में रखें। सुरक्षा क्षेत्र को साफ रखें। हमेशा स्टोरेज क्षेत्र की जांच करें। एलपीजी की गंध के प्रति सतर्क रहें और स्टोरेज क्षेत्र में उसके आसपास संभावित खतरों पर नजर रखें। यदि रेत और पानी की बाल्टियां क्रमशः ना भरी हों, तो गोदाम कीपर को सचेत करें। अगर अग्निशमक यंत्र ठीक से काम करने की स्थिति में नहीं है, तो सचेत करें। यदि स्टोरेज क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों के अलावा कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ जमा किया जाता है, तो गोदाम कीपर या उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करें। हमेशा सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें? यदि आपको PASS पास तकनीक याद है, तो यह याद रखना आसान है कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग कैसे करें। P पुल, A एम, S स्क्वीज, S स्वीप। चरण 1 पुल। अग्निशामक यंत्र के शीर्ष पर स्थित पिन को खींचें। इससे सील टूट जाएगी और अग्निशामक यंत्र खुल जाएगा। चरण 2 एम। आग के आधार की ओर इशारा करते हुए नीचे से निशाना लगाएं। हवा की विपरीत दिशा में निशाना ना लगाएं। इसके बजाय हवा की दिशा से निशाना लगाएं। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो संभावना है कि अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को चोट लग सकती है। चरण 3 स्क्वीज। आग बुझाने के लिए बुझाने वाला पदार्थ निकालने के लिए हैंडल को दबाएं। चरण 4 स्वीप। सुरक्षित दूरी से अग्निशामक यंत्र का उपयोग शुरू करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। स्वीपिंग विधि का उपयोग करते हुए आग बुझाने वाला यंत्र आग के आधार पर स्वीप करें। एक तरफ से दूसरी तरफ तब तक लगाएं जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। एक बार आग बुझने के बाद क्षेत्र पर नजर रखें। यदि आग दोबारा भड़कती है, तो चरण 2, 3 और 4 दोहराएं। अब हम पाठ्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं। आइए रिकैप करें। इस पाठ्यक्रम में हमने इसके बारे में सीखा। एलपीजी, सिलेंडर, रेगुलेटर, रबर ट्यूब और गैस स्टोव के बारे में ज्ञान। विभिन्न रिटेल एलपीजी डिलीवरी गतिविधियां, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद। डिलीवरी संबंधी आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। एलपीजी स्टोरेज क्षेत्र के रखरखाव में सहायता करना।